ये इन्होंने 1971 से इस भूमि में काम करना शुरू किया है कि ये हमारे भगवान की भूमि है और भगवान की भूमि में हमें फिर से भगवान को बसाना है, और नाम था विरायतन। कृष्णा मैम हमें बताएंगी कि इस पूरे विरायतन का जो म्यूजियम है, जहाँ पे चंदना जी ने अपने हाथों से 24 तीर्थंकर का पूरा छोटा छोटा मॉडल तैयार किया है, और पूरे म्यूजियम में आप इसको देख सकते हैं। ये उनको पद्म श्री भी मिला है। अच्छा, ये फोटो ले लीजिए, जो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आचार्य श्री को पद्म श्री भी मिला है इनके काम के सेवा के ऊपर। ये देखिए, एकदम इतना डिटेलिंग देखिए मुझे नहीं ये खाने वाले ब्रेड से बनाया है ना, अपने अपने हाथों से। है, इनको देखेंगे तो चारों तरफ से आपको एक चीज को कवर किया गया है। ये देखिए, इधर देखिए क्या डिटेलिंग है। ये इनका जन्म उत्सव मना रहे हैं, और ये जितना आप देख रहे हो ना, सब उनके हाथों का द्वारा बनाया हुआ है। ये अभी तक अब 82 में उनका उद्घाटन हुआ था। इस कला ब्राह्मणी कला मंदिर है, और ये सारे उनके हाथों का बना हुआ है टोटल। मैं आपको बता दूँ, ये भगवान के बचपन का है। जब भगवान छोटे थे और बच्चों के संग खेल रहे थे, तो एक राक्षस यज्ञ आया था, काफ़ी डरावना था, और उनको सबको बच्चे डर के भागने लगे, तो महावीर ने उनको बस में किया। तो पहले इनका नाम था वर्धमान, था धन था, वो सब उन्होंने बांटा। उसके बाद दीक्षा ली। उसके बाद दीक्षा ले रहे, देखो ऐसे दीक्षा लेते हैं। ये हमारे जैनी दीक्षा ऐसी होती है, उसको खूब अच्छे से तैयार करके रथ में निकालते हैं। रथ में निकाल के साथ में जाके वहाँ से सारे वस्त्र उतार के, और फिर उन्होंने अपने हाथों से केस लोच के। अब तो थोड़ी सी परंपरा बदल गई है, गुरु करते हैं। भगवान थे तो उन्होंने खुद ही अपनी दीक्षा ली। अरे देखिए, ये दिखाया हुआ कि उनके पास एक वस्त्र था, पर उन्होंने जब एक याचक मांगने आए जंगल में कि हमने सुना कि आपने साल भर दान दिया, पर मैं रह पाया, मुझे नहीं मिल पाया, तो मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो उन्होंने जो एक वस्त्र था वो भी इनको दे दिया। ओहो, निर्वस्त्र हो गए। ये सब दिखाया कि उन्होंने तपस्या के सामने उनके पास कितनी वो मतलब कष्ट सहे। एक सेठ है, तो ये काफ़ी उम्र वाले हो गए, तो इन्होंने सोचा, इनकी 4 बहुएं थी, तो इन्होंने सोचा कि चारों बहुओं की परीक्षा की जाए कि किसके ऊपर पूरा परिवार सौंपा जाए। तो इन्होंने परीक्षा के लिए इन्होंने चारों बहुओं को एक एक मुट्ठी धान दी, और कहे कि हम 3 साल बाद वापस ले लेंगे। तो उन्होंने पहले बहू ने तो नहीं रखा, फेंक दिया। दूसरी बहू ने कहा कि पिताजी ने दिया है तो बना के खा लिए। तीसरे ने बांध के रख दी कि पिताजी ने कहा है वापस लेंगे तो वैसे का वैसे ही दे दूँगी। चौथे बहू ने थोड़ा मनन चिंतन किया कि पिताजी ने दिए हैं, फिर वापस लेने के लिए कहा है इन्होंने, तो इसमें कोई ना कोई तो राज होगा। चिंतन मनन करे तो उस धान जो था एक मुट्ठी उन्होंने खेत में बो दिए। खेत में बो दिए तो बढ़ते बढ़ते 3 साल में इतनी बढ़ गई कि बोरियां बढ़ गई। जब वो सिस्टी आए और उन्होंने अपने अपने क्वेश्चन पूछे, तो सबने अपने अपने जवाब दे दिया। चौथे ने कहा कि पिताजी अब वो एक मुट्ठी नहीं रह गया, उसके लिए तो हमें गाड़ियाँ चाहिए। कितनी गाड़ियाँ भर गई। और कहाँ पे गाड़ी है? वो आ रही है ना धन। वो ये खास करके दिखाई ना, वो जो बोरी बन गया ना गाड़ी, वो सारा गाड़ी से जो ऊपर लिखा हुआ, अभी आप पढ़ सकते हो, इसको लिख सकते हो। आपने इतना अच्छा बताया ना, पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं यही सेवा में ज़्यादा रहती हूँ, दिल्ली से हूँ मैं। हाँ, विरायतन म्यूजियम में बताने का काम थोड़ा सा, कि लोगों को टाइम नहीं होता, 15 मिनट में आते हैं, भागते हैं, जाते हैं, तो संक्षेप में थोड़ा थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे इसमें एक है कि ये भगवान महावीर स्वामी का समोसरण लगता है, जो मैंने बताया ना यहाँ पे 14 बार लगा है। तो समोसरण का मतलब ये होता है, भगवान खूब ऊंचे पहाड़ पे जैसे हैं, वहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं। राजा भी आते हैं, इंद्र भी आते हैं, भगवान भी आते हैं, पशु पक्षी भी आते हैं, और जो भगवान बोलते हैं सब अपने अपने भाषा में सुन लेते हैं। एक समोसरण की खासियत है। तो वहाँ एक श्राविका भी आई थी, तो उन्होंने भगवान से क्वेश्चन किया कि भगवान हमें सोना अच्छा या जागना अच्छा है? तो भगवान ने कहा दोनों। तो बोले दोनों कैसे होंगे? तो बोले जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं उनके लिए तो सोना अच्छा है, जितना देर सोएंगे उतना शांत रहेंगे, और जो सज्जन पुरुष है जो अच्छा काम करते हैं उसके लिए जागना, जितना जागेंगे उतना अच्छा काम करेंगे। ये तो दुनिया की रीत था। कब की बात है ये?
ये महावीर स्वामी के समय की बात है, 25,000 वर्ष पहले की, 2600 साल हो गए। तब ये राजा मगध सबसे धनी देश था। ये जो अपने अब राजगीर है, पटना है, मगध देश में उस टाइम में सबसे, आपको एक बात बता दूं, राजगीर नाम क्यों पड़ा इसका, ये राजाओं का घर था इसलिए राजगृह था। ये राजगिरी तो अब बोलने लग गए, गिरी मतलब पहाड़, ये राजगृह नाम था इसका। जो सब राजाओं का ग्रह था ये राजगीर। कोई ऐसा राजा नहीं था 6 खंड का जो ये राजगीर में ना आया हो। तो ये इसमें सबसे श्रेष्ठ था सैनिक राजा। कौन है इसमें? सैनिक जो घोड़े पे बैठे हैं ना, सैनिक राजा। ये जो है, जो इसको ये जैन को भी मानते थे और बुद्ध को भी मानते थे। बुद्ध को ये अजात शत्रु के नाम से जाने जाते हैं, अजात शत्रु के नाम से जाते हैं। और इनका बेटा है कौनिक, जो चंपापुर में बाद में किया था, कौनिक। तो ये राजा सैनिक ने महावीर स्वामी के बहुत बड़ा भक्त थे। तो उन्होंने भगवान से पूछा कि मैं मर के कहाँ जाऊँगा? तो बोले तुम नरक में जाओगे। तो बोला मैं आपका भक्त हूँ, फिर नरक में जाएंगे, ऐसे कोई काम? तो बोला मैं नरक में नहीं जाना चाहता हूँ, तो मुझे इसका उपाय बताइए। तो बोलते जाओ, इसी शहर राजगीर में एक शहर है, एक पुण्य श्रावक है, मतलब श्रावक समाय करने का मतलब वो 1 घंटा बिल्कुल ऐसे तल्लीन से करता था कि वो भगवान के ही रूप बन जाता था जैसे। तो बोले जाओ, उससे 1 दिन का समाय खरीद के ले आओ तो तुम नरक से बच जाओगे। तो राजा आता है उसके पास, वो देखिए है ना, समाय खरीदने के लिए। तो वो जो है, हाँ, तो वो कहते हैं मुझे तो मालूम नहीं समाय का क्या है क्या नहीं है, जाके तुम भगवान से ही पूछो। तो फिर ये भगवान के पास जाते हैं तो भगवान कहते हैं धर्म करने के लिए खुद को करना पड़ेगा, पैसे से धर्म नहीं खरीदा जा सकता, लिखा हुआ है। धन से धर्म नहीं खरीदा जा सकता। वो जो लिखा हुआ है ना, उससे आप लाख गुना अच्छा बता रही हैं। तो एक ही रास्ते पे चल रहे हैं, पर हम दोनों का सिद्धांत थोड़ा अलग अलग है। क्यों है? तो वो कहते हैं कि हमारा दोनों का सिद्धांत अलग है। जब तक वो महावीर स्वामी इसके पारसनाथ के शिष्य थे, तब तक हमारी 4 व्रत थे। स्त्री को परिग्रह में ही रखा गया था, और फिर भगवान महावीर ने 5वां ग्रह परिग्रह करके ब्रह्मचर्य का जो था वो महावीर स्वामी के सामने से शुरू हुआ। लेकिन दोनों का मार्ग एक ही है, सिद्धांत ही। मतलब स्त्री फर्स्ट टाइम साध्वी बनने लगी परिग्रह के रूप में थी, उसको बेची खरीदी जा सकती थी। पारसनाथ तक स्त्री को बेचा खरीदा जा सकता था, लेकिन महावीर ने उसको बंद कर दिया। राजगीर के ही रहने वाले सारे। ये शालीभद्र है, इनकी 7 मंजिला का मकान था, और इसके माता भद्रा है। एक दिन ऐसे व्यापारी इनके शहर में आए थे कंबल बेचने के लिए। वो कंबल बहुत रतनजड़ी था। राजा सैनिक के घर गए, जो राजा बता के आई ना, राजा सैनिक, उनके यहाँ गए कंबल बेचने के लिए। तो इतना उसकी कीमत है कि राजा भी एक कंबल नहीं खरीद सका। तो आपस में लोग व्यापारी बात करने लगे कि इस शहर में ऐसा कोई धनी नहीं है जो मेरे कंबल खरीद सके। तो माता भद्रा, शालीभद्र की माता भद्रा माता सुन ली, तो बोले नहीं आओ मैं खरीदती हूँ। उन्होंने उनके पास 16 कंबल थे, वो 16 कंबल खरीद लिए। जो राजा एक कंबल नहीं खरीद सकता था, उस टाइम में उनकी माता ने 16 कंबल खरीद लिए। सोचिए कितने धनी थे। और उनकी शालीभद्र की 32 रानियाँ थी। तो इन्होंने क्या किया, 16 कंबलों को कट करके उसको 32 बनाया, और सब रानी को एक एक उनको दे दिए कंबल। उन्होंने उनके पैर पोंछनी बनाए, उसके पैर पोंछनी बना के अपने काम वालियों को दे दी। एक ही दिन यूज़ करते थे वो लोग।